नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय स्वजन प्रियजन सभी प्रेमास्पद प्रेमियों को मेरा प्रणाम वंदन अभिनंदन। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से श्रीमद् भगवत गीता पर सहज चिंतन चल रहा है और उसी चिंतन क्रम का आज 155वां दिन। आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन मेरा प्रणाम राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा की अनुभूति करते हुए हम लोग गीता के चिंतन में 8वें अध्याय का चिंतन कर रहे हैं और उस 8वें अध्याय के चिंतन में भगवान ने अर्जुन के 7 प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। 6 प्रश्नों तक का उत्तर कल चिंतन की यात्रा में कल तक विचार हुआ, 5 प्रश्न के उत्तर और छठा जो प्रश्न था अर्जुन का कि अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और इस देह में अधियज्ञ जो है वो किस रूप में रहता है, उसका उत्तर भगवान दे रहे हैं 4थे अध्याय के नीचे वाली पंक्ति। क्योंकि अधिभूत और अधिदैव की चर्चा हम कल कर चुके हैं। भगवान कह रहे हैं अधियज्ञो हमें वात्र देहे देहभृतांबर, हे देहभृतांबर, हे देहधारियों में जो श्रेष्ठ अर्जुन, अस्मिन् देहे अहम एव अत्र देहे, मैं ही इस देह में अधियज्ञ हूं। भगवान यहां कह रहे हैं तो अत्र देहे अहम एव अधियज्ञ, मैं ही हूं। देखिए यज्ञ शब्द भगवान कहते अधियज्ञ, जो भीतर जो यज्ञ स्वरूप है वो परमात्मा। अब यज्ञ कौन है भाई? तो उपनिषदकार कहते हैं यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ अर्थात भगवान नारायण विष्णु जो व्यापक तत्व है वो यज्ञ है। और देखा जाए मनुष्य जीवन भी एक यज्ञ है। छांदोग्य उपनिषद में मंत्र आया पुरुषो वाव यज्ञः तस्य यानि 24 वर्षाणि तत्प्रातः सवनम। पुरुष यज्ञ रूप है। कहते हैं कि उसमें जो पहले 24 वर्ष हैं जिसको ब्रह्मचर्याश्रम कहते हैं वो प्रातः काल का समय, प्रातः का यज्ञ है। फिर उसके बाद उसी तरह से अथ यानी 44 वर्षाणि तन्माध्यम दिनम सवनम, उसके बाद 44 वर्ष ये मध्यान्ह यज्ञ है। इस तरह से यज्ञ का एक व्यापक रूप बताया और इस तरह से छांदोग्य में 116 वर्ष की आयु बताई गई है। चलिए, तो ये तो हो गई अधियज्ञ की बात। अधियज्ञ का मतलब शरीर के भीतर जो यज्ञ रूप परमात्मा है वो अधियज्ञ है। देखिए
वो भीतर बैठा है। और गीता का बड़ा सुंदर सूत्र है, भगवान कहते हैं ना कि हृदय सर्वस्य विष्टितम, 13वें अध्याय में जो क्षेत्रज्ञ विभाग योग का वर्णन करेंगे, हृदय मतलब हृदय में, संपूर्ण प्राणी मात्र के हृदय में परमात्मा है। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो 15वें अध्याय में। 18वें अध्याय में जब इसका कंक्लूजन करते हैं, उपसंहार करते हैं, तब भगवान कहते हैं 61वां श्लोक, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। तो परमात्मा यहाँ जो अधियज्ञ है वो भीतर बैठे हैं। और गीता इसका पूरी तरह से स्पष्ट बात कह रही है कि संपूर्ण प्राणी मात्र के हृदय में परमात्मा है, वही अधियज्ञ है। तो अधियज्ञ के बारे में, यो यज्ञ हो रहा है। हम जिसे देह कह रहे हैं, अब मैं इसको, क्योंकि आगे भी मुझे जाना है और इसका पूरा उपसंहार मैं करूंगा अभी। हम जिसको देह कह रहे हैं, अस्मिन देहे अधियज्ञ, और देह क्या है बोले, अधिभूत है, पदार्थ है। और यहां एक परत है, वृत्त जिसको कहा जा सकता है। यह देह जो है हमारा पहला परत है, अच्छी तरह समझना, थोड़ा सा पहला वृत्त है। इसके बाद और भीतर चलिए थोड़ा सा, और भीतर जाएंगे तो अधिभूत जो है ये बाहर का जो परत है, एक वृत्त है। और इस देह के उस अधिभूत के भीतर जाएंगे हम लोग तो चैतन्य के रूप में है, वो चेतना है अधिदैव, ये दूसरा वृत्त है। तो क्या हुआ, पहला वृत्त है अधिभूत देह, उस देह के भीतर जो अधिदैव है हिरण्यगर्भ, ये दूसरा वृत्त है। और उसके बाद यहां कहा जाता है और फिर उसके भीतर जाइए और जाइए भीतर, सेंटर में पहुंचिए, केंद्र में पहुंचिए, वो है अधियज्ञ। तो अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ। तो देखिए देहादि, उसके बाद सामान्य चेतना और पूर्ण चेतना, हम इस रूप में देख सकते हैं। देहादि, अब जैसे कहा जाए हम नींद में सो रहे हैं तो पूर्ण चेतना तो नहीं, हमको चिंतन करना थोड़ा सा, क्योंकि आपकी बुद्धि, मन, शरीर, इंद्रियां काम नहीं कर रही है, फिर भी आप कहते हैं मैं सोया, तो इसका मतलब है सामान्य चेतना। लेकिन नींद से जगते ही वो चेतना चली जाती है। सुषुप्त अवस्था में पूर्ण चेतना नहीं रहती। लेकिन जो आप साधन भजन के द्वारा, ध्यान के द्वारा उस परम तत्व की अनुभूति की यात्रा में जाएंगे तो आपको पूर्ण चेतना का बोध होगा। उसी को हम लोग अधियज्ञ कह सकते हैं। तो इसका मतलब है, फिर कह दूं, देहादि ये भूत है, उसके बाद सामान्य चेतना ये अधिदैव है, और पूर्ण चेतना ये अधियज्ञ है। देखो ये बाहर का जो यज्ञ है ना, उसमें जो अग्नि है वो हमेशा जलती नहीं, प्रज्वलित भी होती है, बुझ भी जाती है। लेकिन जो भीतर का यज्ञ की अग्नि है और नित्य प्रज्वलित है, इसलिए वैश्वानर अग्नि का नाम है। और भगवान 15वें अध्याय में क्या कहते, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम। और एक बड़ा सुंदर संकेत है, प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्यम चतुर्विधम। पचामी शब्द का प्रयोग किया है। पचामी शब्द का अर्थ है वर्तमान में। तो भीतर यज्ञ के रूप में कौन है, भगवान कहते हैं मैं हूं, और मैं हूं नित्य हूं, मैं था, मैं रहूंगा नहीं, पचामी। और तुम्हारे द्वारा खाए गए भोजन को मैं पचा रहा हूं, क्योंकि मैं अग्निकुंड बनकर उस वैश्वानर अग्नि के रूप में तुम्हारे भोजन को ग्रहण कर रहा हूं। तो इसका सीधा सा अर्थ हमको ये भी लेना चाहिए, जब भीतर परमात्मा ही वैश्वानर बन के बैठा है तो इस यज्ञ कुंड में अच्छी चीजें डालनी चाहिए, क्योंकि हम ठाकुर को हवन कर रहे हैं, ये भाव होना चाहिए। तो सज्जनों, तो आप और क्लियर हो जाएगी बात अभी। तो इसका मतलब हुआ, अभी हमने क्या क्या चीज सी, अब तक 6 प्रश्नों का उत्तर हुआ। ब्रह्म, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते,
दूसरा भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत, तीसरा अधिभूतम क्षरो भावो, चौथा पुरुषश्चादिदैवतम, पांचवा और अधियज्ञो हमें बात्र देहे देह वृतांबर, देह के भीतर और पूर्ण चेतना के रूप में अधियज्ञ है। ये तो 6 तत्व की चर्चा हुई सज्जनों। थोड़ा सा कठिन लग सकता है शुरुआत में, लेकिन समझ जाएंगे तो आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। वो हमें क्या निर्देश कर रहा है, मैं इसको और स्पष्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, उसमें जो अधियज्ञ जो है वो कौन है? भगवान ने जिसको अक्षरम ब्रह्म परमम कहकर ब्रह्म शब्द की जो चिंतन किया है वही अधियज्ञ है। अधियज्ञ और ब्रह्म में कोई पृथकता भाव नहीं है, पार्थक्य नहीं है। अधियज्ञ ही ब्रह्म है। अधिदैव क्या है? वही ब्रह्म अध्यात्म बनकर, अध्यात्म शब्द मतलब स्वभाव, इसको जगतगुरु शंकराचार्य ने अपने भाष्य में प्रत्यगात्मा कहा है। तो प्रत्यगात्मा और क्या है? स्वभाव, ये अध्यात्म है और उधर अधिदैव है। वो आके रहता कहां है? बोले शरीर में जो नाशवान है। वो क्या है? बोले अधिभूत। अधिभूत में अधिदैव है। अच्छा, अधियज्ञ जो ऐसा है ये ब्रह्म, अधियज्ञ मतलब ये ब्रह्म, अब देख लो, ये अधियज्ञ जो ब्रह्म है अध्यात्म बनकर अधिभूत में रहता है शरीर में। करता क्या है? बोले कर्म करता है। अधिदैव चूंकि शरीर के अंदर है, जो एक प्रत्येक समष्टिगत इंद्रियों का जो शासक है वो क्या है? वो अधिदैव। अब देखना, अधियज्ञ जो ब्रह्म है वो अधिभूत में आकर रहता है, तब अधिदैव बन जाता है। फिर समझा रहा हूं मैं, आप पकड़ना इसको। अधियज्ञ जो ब्रह्म है वो अधिभूत में आकर रहता है, तब वो अधिदैव हो जाता है। और जो अधिदैव है वो आकर कर्म करता है। कौन सा कर्म करता है? वही कर्म जिसकी चर्चा हम कल चुके हैं, उसका समग्र सृष्टि के विकास के लिए कर्म कर रहा है। इसलिए ब्रह्म से लेकर, अक्षर ब्रह्म से लेकर अधियज्ञ, शुरुआत कहां हुई थी? अक्षरम ब्रह्म परमम। विराम कहां दिया? अधियज्ञो हमें वात्र देहे देह भृतांबर। ये बताया। एक पूर्ण चक्र है, एक सर्कल है पूरी तरह से। मुझे पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज का एक भाव बहुत अच्छा लगा, उसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आप लोगों ने साधक संजीवनी देखी हो तो आपको वहां मालूम पड़ जाएगा। वो कहते हैं कि, और जो अच्छा लगा तो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, स्वच्छ आकाश है, उस समय आप और सूरज के बीच में कुछ भी नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब हमने मान लिया कुछ नहीं है। कुछ दिखता तो नहीं है लेकिन होता है। शून्य नहीं होता, वहां अवकाश नहीं है। क्या होता है? बोले जलकण, ह्यूमिनिटी। दिखता तो नहीं पर है। तो कौन है वो? बोले सूर्य और हमारे बीच में जो जलकण है ना, ह्यूमिडिटी, वो दिखता नहीं है, वो है ब्रह्म, अक्षरम ब्रह्म। अब फिर आइए नीचे। अब फिर जो गर्मी के समय समुद्र से, नदी से जो सूर्य अपनी प्रखर किरणों से जल को ऊपर ले जाता है, अब क्या बन के ले जाता है? बाष्प बन के ले जाता है। वो बाष्प क्या है? भाप क्या है? वो अधियज्ञ है। सूर्य और बीच में जो जल कण है वो अक्षर ब्रह्म है, भाप बन के जा रहा है, आकार कुछ लगता है, वो अधियज्ञ है, वो सगुण साकार। तो इसका अर्थ यह हुआ, अब वो जब अधियज्ञ बना और सगुण साकार का रूप लिया, इस देह में है, इसलिए इस देह तो दिखाई पड़ रहा है सगुण साकार के रूप में। अब जो भाप है, जो स्टीम है, उसको क्या कहा गया? वही विष्णु है, वो अधियज्ञ है। फिर
जब वो बादल बना, अब भाप ऊपर गया, स्टीम ऊपर गया तो क्या बना? बादल बना। वो बादल क्या है? बोले हिरण्य गर्भ है, वो अधिदैव है, वो ब्रह्मा है। अब बादल के अंदर जो घनत्व है, जिसको शायद अंग्रेजी में डेंसिटी कहते हैं, तो वो घनत्व जो है और बड़ा, फिर जल बिंदु बनने लगे। तो जल बिंदु बने, लेकिन वो गिरे नहीं अभी, पर है उधर। वो जल बिंदु बने, गिरे नहीं, है उधर, वो अध्यात्म है। अब धीरे धीरे वर्षा शुरू हुई, बरसना प्रारंभ हुआ। ये बरसना, ऊपर से वर्षा जो हो रही है, ये दूसरे के उन्नति के लिए हो रही है, ये कर्म हो गया। ठंडक बढ़ गई, बर्फ बन गया, अधिभूत हो गया, क्योंकि वो बर्फ दिखाई पड़ा। अब इस तरह से बर्फ से के गोले से लेकर जड़ कण, बादल, बाष्प, जलकण, अणु, ये सब पूरा जो सर्कल है, आप जरा सोचिए, जल ही तो है। इसलिए जल, ज का मतलब जन्म, ल का मतलब लय, जन्म वहां, लय वहां। ठीक इसी तरह से अधिभूत से लेकर हम लोग जो ब्रह्म तक की चर्चा कर रहे हैं, अथवा अक्षर ब्रह्म से लेकर अधियज्ञ तक की जो चर्चा हुई है, क्या बोले? है तो सब एक रूप, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। यह एकत्व है। और सज्जनों, इस एकत्व का अलग अलग चर्चा की, अक्षर ब्रह्म से लेकर अधियज्ञ तक। बोले इस एकत्व का दर्शन हो, और याद रखना, उस दर्शन के साथ आपको अनुभूति भी हो, तो आप समझ लीजिएगा आपकी जो आध्यात्मिक साधना है वो सफल हो रही है। शब्दों से जानना अलग है, लेकिन अनुभव अलग है। शब्दों से जानकर उन्हें अनुभव में उतारने की जो स्थिति है, वास्तव में देखा जाए वही यथार्थ ज्ञान है। जो कुछ दिखाई दे रहा है ना, मुझे आपको एक कहूं, एक महाराष्ट्र के बहुत अच्छे संत हुए, संत तुकडोजी महाराज। और मैं कभी कभी बहुत पहले उनके कुछ गीतों को गुनगुनाया करता था, बहुत अच्छा लगता था, और भजन के रूप में भी हम गाते थे उसको। आज मैं जब गीता का चिंतन कर रहा था, मैंने उनके भाव कुछ याद आए, और जब मैं उनका भाव पढ़ने लगा, उनकी पंक्तियों को, मुझे लगा पूरा ये जो 6 सूत्रों का जो सर्कल भगवान ने बताया, और उनके भजन में प्रकट होता है। बहुत अच्छा। एक तो भाव आपको सुनाता हूं, यह पूरा आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ये संकल्पना जो बताई ठाकुर जी ने, मैं एक छोटा हिंदी के सरल भाव में आपको समझा दूं। वो कहते, हर देश में तू, संभवतः आप लोगों ने सुना भी होगा, ये भाव पंक्तियां सुनी होगी। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। देखिए, अक्षर ब्रह्म से लेकर अधिभूत अधियज्ञ तक, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा, सब खेल में तू, सब मेल में तू। नाम अलग है, कभी अधिभूत का, कभी अधियज्ञ का। अब देखिए, आगे पूरा जल का एक उदाहरण है यहाँ। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा वर्षा बनकर, कहीं नहर बना नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। चींटी से अणु, आगे की पंक्ति, चींटी से अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। देखिए, चींटी से अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है।
इसका सौंदर्य प्रकट हो रहा है, लेकिन तू एक है। अब अंतिम पंक्ति बहुत अच्छा भाव है, यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। यह दिव्य, ऐसा दिव्य आत्म दर्शन जिसने दिखाया, यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। टुकड़िया, अपना नाम बहुत सुंदर रूप से दिया, टुकड़िया कहे और न कोई नहीं, बस मैं और तू दोनों एक ही हैं। अंतिम पंक्ति, अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म, ये भाव। तो कहने का मतलब है सज्जनों, ये जो सृष्टि चक्र है, मतलब अर्जुन के प्रश्न के आधार पर अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगित अधिभूतम क्षरो भावो पुरुषश्चादिदैवतम अधियज्ञो हमें वात्र देहे देह भृताम बरह। ये भगवान मानो हम सबको ये कहना चाह रहे हैं कि भेद है नहीं, प्रकट होने के तरीके अलग अलग हैं। कहीं अधिभूत के रूप में, कहीं अध्यात्म के रूप में, अधिदैव के रूप में। बस मैं प्रकट हूं, मेरे अस्तित्व को समझो, लेकिन मूल बात यह है तुम अधिभूत में अटको नहीं, तुम सीधे अधियज्ञ से अक्षर तक पहुंचो। ये सब समझा के भगवान ये कहना चाहते हैं, ये सब दिखाया है मैंने, लेकिन तुम्हारा मूल लक्ष्य उस अक्षर तत्व को जानना है, उस परमात्मा को जानना है। और जिसने उस परमात्मा को जाना, उसी के जीवन में अंतिम समय में आनंद मिलेगा। ये सूत्र है। इस अंतिम प्रश्न है अब अर्जुन का। 6 प्रश्न का उत्तर हो गया। अब 7वां जो प्रश्न था, प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्म। महाराज, अंतिम समय में, अंत काल में आपको किस प्रकार से साधक लोग जानेंगे? कैसे आप जानेंगे लोग? आपकी याद अंत में किस प्रकार से आएगी? इस 7वें प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं। अब बहुत सुंदर एक श्लोक है, मैं बार बार कहूंगा, गीता के प्राय श्लोक सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ श्लोकों को छांटा जाए, 15-20 श्लोकों को हम छांट लें, मुझे लगता है उनमें से यह 5वां श्लोक उस प्रकार का है। बहुत महापुरुष लोग इसको गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और मैं तो ये कह सकता हूं, गीता के बिना कोई वक्ता नहीं बन सकता, चाहे भागवत का हो, चाहे राम कथा का हो। गीता हर जगह आवश्यक है। तो आइए मैं ये 5वें श्लोक में आपको ले जाऊं, बहुत ही सुंदर है। मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समदभावम् याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान कह रहे हैं, यह अंत काले च माम एव स्मरन् कलेवरम मुक्त्वा प्रयाति स मद भावम याति अत्र संशय न अस्ति। यह मतलब जो पुरुष, जो साधक अंत काले च माम एव, अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता है, स्मरण करता हुआ, कलेवरम मतलब शरीर को, मुक्त्वा त्याग करके प्रयाति जाता है, स वह साधक मदभावम याति मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त करता है, अत्र संशय न अस्ति, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करके जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह न करें। वाह, मजेदार सूत्र है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग चिंतन करना है। अंतकाले च माम एव स्मरण कलेवरन मुक्त्वा। देखिए,
अंतकाल में भी मेरा ही स्मरण करता हुआ। संस्कृत भाषा के कुछ शब्द ऐसे हैं ना, वो अर्थ को विशेष बना देते हैं। जैसे दो बीच में अक्षर आ गए, च और दूसरा शब्द आया एव, च और एव। संस्कृत का आनंद लीजिए थोड़ा सा, बड़ा मजा आ जाएगा आपको। देखो, लोगों ने च को पकड़ा ही नहीं, गीता पढ़ने वालों ने भी च को नहीं छोड़ दिया और कहने लगे अंतकाल में जो मेरा स्मरण कर लेगा। च कहां गया भाई? फिर जीवन भर स्मरण करने की आवश्यकता नहीं, अंतकाल में कर लेंगे। लेकिन च, अंतकाल में भी, च अंतकाल में भी, माम एवा, मुझे ही। देखो यहां शब्द का, अंतिम समय में भी मुझे ही जो स्मरण करता हो। अंतकाल में भी यदि हम नहीं कर पाए तो क्या होगा? मैं विनोद की बात कहूं, हम अंतकाल में भी अपने आप नहीं कर पाए तो क्या बात है, हमको ले जाने वाले कर लेते हैं। जो हमको ले जा रहे हम नहीं कर पाते, वो लोग कर लेते हैं। एक किसी ने बहुत सुंदर पंक्ति गाई है, बचपन में बताया धराधाम सत्य है, यौवन में बताया अर्थ काम सत्य है, पिंजड़े से पंछी जब उड़कर के चला तो लोगों ने बताया राम नाम सत्य है। लोगों ने बहुत शॉर्टकट रास्ता खोजा। गीता पढ़ने वालों ने भी यही खोजा कि अंतकाल में भगवान को याद करो, काम बन जाएगा, अंतिम समय में स्मरण करो, क्योंकि भगवान कह रहे। अतः भगवान कह रहे अंतकाल में भी, जीवन भर तो करना ही करना है, अंतकाल में भी करना है। अच्छा, आप जरा सोचिए अंतकाल कब आएगा? वो आगे के श्लोक में भगवान बहुत अच्छी बात कहेंगे, उसकी चर्चा उस समय करूंगा। अच्छा, यह जीवन का अंतकाल नहीं है। जैसे भगवान कहते हैं अंतकाल, अंतिम समय, साधारण रूप से देखा जाता है, लेकिन महापुरुषों ने जो चिंतन किया, यहां जो अंतकाले च मामेव, ये जीवन का अंतकाल में भगवान का स्मरण नहीं है, ये हर क्षण के अंतकाल में, प्रत्येक क्षण के अंत में भगवत स्मरण है। अच्छा, अंतकाल कब आएगा किसी को मालूम है क्या? किस क्षण में अंतकाल आ जाए? किसी भी क्षण भी तो अंत हो सकता है। अतः क्षणांत काल, शरीरांत काल मत समझो, क्षणांत काल। क्षणांत काल क्या है? एक बहुत अच्छा है, गोविंद दामोदर स्तोत्र है, उसमें एक बहुत अच्छा श्लोक है, सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव गेयम। देखिए, सुख का अवसान हो, सुख का अंत हो, हे प्रभु यही मेरा सार हो। और सुखावसान इदमेव सारम, दुख, और दुख का अवसान, दुख भी खत्म हो कोई बात नहीं, इदमेव गेयम, इसी को मैं जानू। देहावसाने, शरीर नाश हो रहा हो, इदमेव जाप्यम, क्या जाप्यम, क्या जपें? गोविंद दामोदर माधवेति, भगवान का नाम स्मरण करें। तो अंत काले च और माम एव, च और एव, ये दो महत्वपूर्ण शब्द है इस श्लोक को समझने के लिए। पहले का च, उसको समझना, फिर एव। एव का अर्थ होता है ही, जिसको अंग्रेजी में आप लोग कहते हैं ओनली। भगवान माम एव मतलब मेरा ही। व्याकरण की दृष्टि से ही शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, भी और ही में अंत है। तो कहते हैं ही शब्द का अर्थ होता है जहां कुछ भी ऑप्शंस बचे नहीं, अब कोई आपके पास विकल्प नहीं बचा, वहां ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कोई आपके घर में मेहमान आए और आपने कहा ये आपके लिए कमरा है, यहां तक तो ठीक है, और कहा
आप इसी कमरे में ही रहेंगे, इसी कमरे में ही रहिएगा। इसका मतलब अन्य कमरों में नहीं जाइएगा। तो अन्य कमरों का विकल्प खत्म हो गया। तो अब आपको दिखाने की भी जरूरत नहीं अन्य कमरे कहां है, कौन है, क्योंकि वो विकल्प ही नहीं रहा। जैसे और एक उदाहरण से समझाऊं, विवाह का कोई फंक्शन था, पति पत्नी दोनों गए वहां। मालूम है पति को डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, दिक्कत है, थोड़ा बहुत हार्ट की भी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है। तो वहां बूफे में बहुत बढ़िया बढ़िया सामान रखा है, जीभ तो ललचा रहा है। पत्नी को लगा कि वही पति के स्वास्थ्य का ख्याल रख रही है। तो पत्नी ने देखा कि मेरे पति को एक कोई बीमार है, तो वहां देखा इधर उधर, ओह मूंग का दाल, छिलके वाला मूंग, उसका दाल दिखाई दिया। और उधर से कहा ये सूखी रोटी, ये दाल। तो जितने भी और पता नहीं क्या क्या सब्जियां थी, 8-10 सब्जियां और दाल थी। तो उन्होंने क्या कहा, आप केवल इसी दाल को ही लेंगे, पत्नी ने कहा। तो इसका मतलब है बाकी सारा ऑप्शंस गया, विकल्प खत्म हो गए। अब उन बाकी कौन कौन सी सब्जियां हैं, कौन कौन सी दाल है, उसका नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि कह दिया इसको ही लेंगे। इसी तरह से ही शब्द का माम एव, मेरा ही स्मरण करना। माम एव स्मरण, मेरा मतलब न धन का, न परिवार का, न पत्नी का, न प्रॉपर्टी का। भगवान कहते मेरा ही। कई बार होता है ना मरते समय, मैंने सुना है भाई, और कई जगह मैंने मुझे प्रत्यक्ष अनुभव भी किया है। बोले भाई इनका जो पोता है ना, वो पिंटू चिंटू क्या है, वो जब तक नहीं आएगा इनके प्राण नहीं जाएंगे, उनको बुला लो जरा। अब जरा सोचिए, अब जाने वाले हैं और पिंटू चिंटू के चक्कर में रह गए। और जैसे पिंटू आया, चिंटू आया, उसके माथे पर हाथ रख दिया, बाबा जी चले गए। तो कहा भगवान माम एवा, पिंटू चिंटू नहीं, मुझे ही स्मरण करेगा जो। तो इसका अर्थ क्या हुआ, प्रिय स्वजनों, थोड़ा सा हम लोग अब चिंतन करें। भगवान कहते हैं अंत काल में भी मेरा ही स्मरण करता हुआ जो जाएगा, शरीर को त्यागेगा और मुझे ही प्राप्त करेगा। अच्छा, स्मरण किसका आ सकता है हमको? अब 2-3 बातों पर हम लोग थोड़ा गंभीरता से चिंतन करेंगे। यहां तक तो थोड़ी उस श्लोक की ही चर्चा मैं कर रहा था, अब आप लोग थोड़ा गंभीर होकर चिंतन करें। स्मरण उसी का होगा जिसका हमें सबसे अधिक अनुभव आया होगा, जिसका सबसे अधिक अनुभव हमने किया है ना, वो याद आएगा ज्यादा। आपने कोई ऐसी चीज कभी खाई हो, खाने का आपको अनुभव है, तो आपको उसकी याद आ सकती है। लेकिन जिस चीज की आपको कभी अनुभूति नहीं हुई, अनुभव नहीं हुआ किसी वस्तु को खाने का, स्वाद लेने का, उसका आपको याद नहीं आएगा फिर। अब अफ्रीका में जो आदिवासी पेड़ों के नीचे रहने वाले लोग, अब उन लोगों के पास कभी उन्होंने नगर नहीं देखा, आदिवासी लोग हैं, यूं ही इधर उधर घूमते हैं, न घर है न कुछ है, नंग धड़ंग रहते हैं। उनको कोई पिज्जा बर्गर अनुभव आएगा क्या उनको? और आपने खाया होगा तो आपको अनुभव आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ, जो आपने स्वाद लिया, उसका आपने अनुभव किया, तो आपको याद आया। पहला सूत्र, मैं 4 बातें कहूंगा। जो आपने अनुभव किया होगा वो आपको स्मरण में आएगा। दूसरा, जिसने आपके अंतःकरण को प्रभावित किया होगा, उसकी याद आपको आएगी, वो स्मरण में आएगा। आपके अंतःकरण को, आपको जिसने इंप्रेस किया हो, प्रभावित किया हो, वो याद आएगा। तीसरी बात,
जिसको हमने महत्व दिया हो वो याद आएगा। अपनी बुद्धि अपने विवेक से जिसको आपने महत्व दिया वो आपके पास आएगा, वो याद आएगा। चौथी बात, जिसको आपने अपना माना हो वो आपको याद आएगा। 4 बातें हो गई। पहली बात, अनुभव किया हो वो याद आता है, आपको प्रभावित किया हो वो याद आता है, महत्व दिया हो आपने वो याद आता है, अपना माना हो आपने वो याद आता है। अब सज्जनों, अब आप थोड़ा सा चिंतन करना, ये चारों की आवश्यकता हम साधकों के जीवन में रहेगी। ये चारों की आवश्यकता रहेगी। कभी एकांत में बैठे, अनुभूति की यात्रा में जाएं। अब तक कौन जीवन को चला रहा है, कितनी बड़ी कृपा, उस तत्व का अनुभव करें। अरे संपूर्ण सचराचर जगत उस परम सत्ता के द्वारा ही तो चल रहा है, तो आप प्रभावित हो उसकी लीला को देखकर। तीसरी बात, आप जब आपने अनुभव किया है, आप प्रभावित हुए हैं, आप उसको महत्व भी तो दें, क्योंकि आप जिसको महत्व देते हैं वो याद आता है। आप जरा कभी एकांत में बैठना और अपने आप से पूछना, आपको जिसकी अधिक याद आ रही है ना, आपने अपनी ओर से उसको ज्यादा महत्व दिया है। जिस दिन आप परमात्मा को महत्व देंगे, आपको भगवान याद आएंगे। और चौथी बात, अपनत्व की भावना हो, आत्मीयता हो, मेरा है ये भाव जब दृढ़ हो जाए वो याद आएगा। फिर दोहरा दूं, अनुभव हो, प्रभावित हैं आप, महत्व दिया हो, अपनत्व का भाव तो याद आएगा। तब क्या होगा, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरे। खूब याद करें उसको। तो याद रखना सज्जनों, आज हाथ बाजी हमारे हाथ में है, याद कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, करें। आज हमारे हाथ में सब, क्योंकि आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं। नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करें, उसका अनुभव हो, आप उससे प्रभावित हो, आप महत्व दें, उसको अपना माने, तो निश्चित अंत में वो स्मरण में आएगा। और मैं आपको एक कह सकता हूं, ये चारों बातें आपके जीवन में घर कर जाए और नित्य भगवान का स्मरण हो, अंतिम समय में कहीं चूक भी जाए, तो मुझे लगेगा गोविंद फिर आपको याद करेगा। कबीरदास जी की तरह, कबीरा मन ऐसा भया जैसा गंगा नीर, अब पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो भगवान का स्मरण करते हुए क्या करें? भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर। अंतिम समय में भगवान का स्मरण करता हुआ जो शरीर को त्यागता है, त्याग कर। एक बात और कहूं, शरीर को छोड़ना कहा है, मरना नहीं कहा है भगवान ने। शरीर को छोड़ना, आवरण है ना वो बाहर का, उसको छोड़ना। आप लोग दूसरे अध्याय को सुन चुके हैं ना, बहुत विस्तार से मैंने सुनाया था। दूसरे अध्याय का जो छूट गए ना अध्याय, उनकी जब चर्चा हुई, श्लोक संख्या भी याद आती है उनकी। तो दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, वासान सिजरनान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि दे। कलेवर छूटेगा, शरीर छूटेगा। अरे मैं तो इतना ही कहूंगा, आप सब जानते होंगे संभवतः, आषाढ़ मास में जब मलमास पड़ता है ना, आपको मालूम है ना, जगन्नाथ भगवान भी अपने कलेवर को छोड़ देते हैं, पुराने कलेवर को। आप जरा देखिए, 12 वर्ष कितने दिन में आता है वो, शायद
आषाढ़ मास में जब मलमास पड़ता है, कलेवर छूटता है, बदलता है। अच्छा सोचिए, यहां किसका कलेवर, किसका शरीर स्थायी रहा हो? ब्रह्मा का छूटेगा, ब्रह्मांड छूटेगा, जाना है। मैं आपको कहूं, इस सत्य से हम आंख मूंदे बैठे क्यों? यह एक शाश्वत सत्य है, ठोस सत्य है। आप थे, लेकिन कलेवर शब्द का प्रयोग किया भगवान ने। यह शरीर नहीं था तो भी आप थे, नहीं रहेगा तो भी आप रहेंगे, शरीर है तो भी आप हैं। तो क्या करना? स्मरण मुक्त्वा। तो क्या करना? स्मरण करना है। ध्यान देना, इस शरीर को चलाएं, मशीन है, इससे खूब काम लेना भी चाहिए, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। देखो ये शरीर क्या है? साधना के लिए मिला है, इससे ये मशीन है, चलाएं। लेकिन याद रखना, मशीन से चिपकने की कोशिश करेंगे, पहली बात तो चिपकाएगा नहीं, और चिपकने की कोशिश करेंगे तो मशीन टूटेगा अथवा आप भूल जाएंगे अपने आप को। शरीर तो काम करने का औजार है, इसकी आवश्यकता है, औजार है तो काम कराएं। चिपकने के लिए ठाकुर जी ने शरीर नहीं दिया है। मुझे एक बहुत बढ़िया श्लोक याद आया, मैंने इसको नोट किया था, मैं आपको सुनाता हूं। श्रीमद् भागवत में, बड़ा आपको अभी अच्छा लगेगा। श्रीमद् भागवत में जब हंसोपाख्यान, एक कभी अवसर मिले तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है प्रसंग। भगवान हंसावतार बनकर सनकादियों को, ब्रह्मा जी, आप कथा मालूम है शायद आपको, सनकादियों ने ब्रह्मा जी से कुछ प्रश्न किया। वो प्रश्न में चर्चा नहीं करूंगा कि मन विषयों की तरफ जाता है कि विषय मन की तरफ जाते हैं। तब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों का जवाब नहीं दे पाए, उत्तर नहीं दे पाए, तो भगवान उद्धव जी को उपदेश देते हुए कहते हैं, उस वक्त ब्रह्मा जी ने भगवान को याद किया, आज मैं शर्मिंदा हो गया हूं, हे प्रभु, बच्चों के, पुत्रों के प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पा रहा हूं, आप तो मेरे भी बाप हो, आप प्रकट हो जाओ। भगवान प्रकट हुए, तो वहां बहुत विस्तार से चर्चा की। वहां भगवान एक बहुत सुंदर सूत्र दे रहे हैं। यह है 11वें स्कंद के 13वें अध्याय का 36वां श्लोक है। भगवान कह रहे हैं, देहम च नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत् स्वरूपम् दैवादपेत मुत दैव वसादुपेतम बासो यथा परिकृतम मदिरा मदांध। बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि हे उद्धव, हे सनकादि, हंस बन कह रहे हैं, जैसे ज्ञानी कैसा होता है, एक बड़ा गजब का उदाहरण, मदिरा मदांध। मदिरा मतलब शराब पीकर जो बिल्कुल शराबी बन गया, उसको किसी प्रकार का होश नहीं है, उसके कपड़े गिर जाते हैं, उसको मालूम ही नहीं पड़ता, जो पहने हुए कपड़े वो खुल जाते हैं, टोपा गिर गया, चश्मा फेंक दिया, उसे कुछ नहीं मालूम, क्योंकि मद में उन्मत्त हो रखा है। भगवान कहते हैं उसी तरह से, कैसे? भगवान ने बहुत सुंदर सूत्र दिया, जैसे नशे में उन्मत्त व्यक्ति अपने शरीर के वस्त्र है या नहीं उसको कुछ नहीं मालूम पड़ता, इसी तरह से परमात्मा के नशे में बैठा हुआ, नशा मतलब परमात्मा ही जिनके जीवन धन है, ऐसे परमात्मा को जानने वाला, उनको याद करके उन्मत्त हुआ व्यक्ति, उसके जीवन में शरीर कब छूट जाएगा मालूम नहीं। इसलिए भगवान कलेवरम मुक्त्वा, शरीर गिर गया कब मालूम नहीं, बस वो तो याद करते करते शरीर छूटा, परमात्मा से जुटा, परमात्मा से जुड़ गया, पता न चले भगवत स्मरण हो। तो और एक बात कहूं, संस्कृत का आप लोग तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज है ही। देखिए,
प्रभु स्मरण करने वाले के लिए भगवान क्या कहते हैं? अंत काले च मां शरण मुक्ता यह प्रयाति। प्रयाति और याति, हमारे पूज्य पिता तुल्य हमारे पांडे जी बैठे हैं। देखिए, गमद्री गतौ धातु है, जहां गच्छति शब्द आता है ना, वह जाने अर्थ में आता है, लेकिन यहां याति और प्रयाति। और इसका भी हम लोग अर्थ क्या करते हैं? बोले याति शब्द का ऐसे भी अर्थ संस्कृत में कहते हैं ना, तो कहते जाना, जाता है। प्रयाति विशेष रूप से जाता है। लेकिन यहाँ या शब्द, वहां तो गमद्री गतौ है, लेकिन या प्रापण है, प्राप्त करने के लिए। अब चलना नहीं, उसको पाना है, उपलब्ध होना है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? जा नहीं रहा है, वो पा रहा है परमात्मा को। शरीर छूटा, शरीर छूटने के बाद कहीं गया नहीं हो, बोले जहां है वहीं उसको परमात्मा मिल गई। याति मतलब प्रापणे। तो इसका अर्थ ये हुआ वो पाता है और प्रयाति। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज का एक भाव मुझे याद आता है। मृत्यु के समय 2 शब्दों का प्रयोग किया करते थे पूज्य रामकृष्ण केशव डोंगरे जी महाराज, गमन और प्रयाण। ये उनका भाव है। वो कहा करते थे गमन किसका होता है मृत्यु के समय, प्रयाण किसका होता है? बोले जो सांसारिक है परमात्मा का स्मरण यदा कदा ही करता है, वो संसार में है, और जब केवल अपने काम में कभी कभी करता है, वो जब जाता है ना, उसका गमन होता है। और जो हर समय भगवत स्मरण करते हुए कर्म करता है, उसका प्रयाण होता है, इसलिए प्रयाति। तो संसारी का गमन और मरण है, और संतों का प्रयाण है। अच्छा भाई, तो हमें क्या, जैसे अच्छा आप लोग जा रहे हो? बोले नहीं, पा रहे हैं, हम जा नहीं रहे, हम तो कहीं जाते नहीं है, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, मिलते सब यहीं पर कपड़े बदल बदल कर। हम जा नहीं रहे, पा रहे हैं। क्या पा रहे हो? अरे भाई, पाने के लिए तो जाते हैं ना, क्यों, किस लिए जाते हैं? पाने के लिए। बोले पाता क्या है? बोले धन पाता है। तो कहा कि हमने भी तो धन पाया, ऐसा धन पाया है जो कभी समाप्त नहीं होता है। उस धन को प्राप्त, संसार की संपदा वो नहीं, वो परम तत्व की संपदा। इसलिए हमारे भक्त लोग क्या कहते हैं? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परमात्मा को पाया है, परमात्मा को याद किया, परमात्मा को पाया। यहां सज्जनों, वो कहा कि वो परमात्मा ही धन है। देखो, कलेबरम मुक्त्वा यह मद भावम प्रयाति। इस शरीर को त्याग करके मेरे भाव को पा जाता है। तो भगवत भाव से भावित है तो कलेवर छूट जाता है स्वतः। कैसे छूटता है? कलेवर छूटता कैसे? जब भगवान का सान्निध्य हो, भगवान का स्मरण हो, कलेवर छूटता कैसे? मैं एक उदाहरण आपको देना चाह रहा हूं, क्योंकि यात्रा सबकी है, आज नहीं तो कल सबको जाना है। योगे नान्ते तनुत्यजाम वाली बात आएगी। एक रामचरितमानस में एक प्रसंग है, और प्रसंग बाहरी दृष्टिकोण से भले आपको कैसा लगे, लेकिन उसके अंतरंग में जाके देखेंगे ना, आपको बल मिलेगा। बाली का प्रसंग बड़ा मुझे बहुत प्यारा लगता है। जो अंतिम भाव जो भगवान ने उपदेश दिया और बाली ने जो बात कही है ना, वो मानस में देखने लायक बात है। बाली जब उसके छाती पर बाण लगा और बैठा है, अंतकाल है उसका, इस समय बहुत अंतकाल, अब जाना है उसको, ठाकुर जी का बाण लग चुका है। उसने क्या काम किया? कहा, सोचा कि अब मैं तो इनका दर्शन कर रहा हूं, अब मुझे जाना है। लेकिन वो क्या कहता है, अंगद को बुलाया, और अंगद को बुला के अंगद का हाथ पकड़कर भगवान के को चरणों में लगाया और कहा, महाराज अपने लिए अपना काम किया, अपने बेटे का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? अब नाथ करी करुणा बिलो की हूं,
देहु जो बर मागहूं, जेहि जोनि जन्मऊ कर्म बसतः, राम पद अनुराग हूं। बेटे को पकड़ाया, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहि बाह सुर नर नाह अंगद, दास आपन कीजिए। हे भगवान, मैं जिस योनि में जन्म लूं, आपके चरणों में अनुराग बने, मेरा यह पुत्र आपके चरणों का दास बन जाए। अपना काम, बेटे का काम। तो अब भगवान का स्मरण हो रहा है। हालांकि भगवान ने कहा तुम्हें जीवित कर दूं, तुम्हारा दुख पीड़ा खत्म कर दूं। बाली ने कहा नहीं सरकार, आपका स्मरण करके मैं जा रहा हूं। क्यों? मैं आपको पालूंगा। इस अवस्था में वहां जो बाली ने शरीर छोड़ा और उस बाली के शरीर छोड़ना और गीता का यहां सूत्र समझना, दोनों का कंपैरिजन करना। यहां भगवान क्या कह रहे हैं? कलेबरम मुक्त्वा, और यहां बाली के बारे में आया। क्या कहते हैं गोस्वामी जी? राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन तन त्याग। ये समझ में आया होगा। कलेबरम मुक्त्वा, शरीर को त्याग दिया। जान कैसे त्यागा? अरे बाली को शरीर त्याग करने में दिक्कत नहीं आई क्या? बोले बिल्कुल नहीं आई। क्या बात कर रहे हैं आप? थोड़ा बहुत तो कष्ट आया होगा। बिल्कुल नहीं आया। कोई उदाहरण? तो उदाहरण दिया, सुमन माल जिमि कंठते, गिरत न जान ही नाग। विशाल हाथी हो, उसके गले में फूल माला हो। देखो भगवान के स्मरण का प्रभाव क्या होता है। निरंतर भगवान का स्मरण क्या काम करता है। कहते हैं बाली की मृत्यु कैसे हुई, शरीर कैसे त्यागा? विशाल काय हाथी है और उसके छोटी छोटी फूलों की माला है गले में, और गले की जो धागा है, माला की जो धागा है, और टूटकर जैसे धागा गिर जाए तो हाथी को मालूम पड़ेगा क्या? विशाल शरीर से छोटी माला टूट के गिर जाए। कहते हैं बाली को मृत्यु ऐसी ही लगी, उसको मालूम ही नहीं पड़ा शरीर कब छूटा। वो तो यह प्रयाति समदभावम, वो परमात्मा को पा लेता है। सज्जनों, कहने का तात्पर्य है शरीर त्याग, इसको हम लोग मृत्यु जो कह रहे हैं, ये जीवन का अनिवार्य सत्य है। इसलिए यह कलेबरम मुक्त्वा यह प्रयाति, सबको छोड़ के जाना है। ठीक है, ध्यान देना। आपके पास धन नहीं है, बहुत दिक्कत आ रही है, तो कोई आपको धन का हेल्प कर सकता है। वस्त्र नहीं है, कोई दे सकता है। पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, कोई आपको धन देकर पढ़ाई के लिए हेल्प कर सकता है। पर मृत्यु स्वयं को ही भोगना पड़ता है। मृत्यु की यात्रा तो स्वयं को करनी पड़ती है सज्जन। हाँ, हम लोग थोड़ा सा सोचें, हमने मृत्यु देखा तो है लेकिन स्वीकार नहीं कर पाए। मृत्यु को भी स्वीकारो, ये निश्चित है, हमें तैयारी करना है। सज्जनों, बुरा नहीं मानना, कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। भले हम कहें उनका क्या होगा, उनका क्या होगा। कभी कभी होता है ना, बूढ़े आदमी बिस्तर पे पड़े पड़े सोचते हैं क्या होगा उनका, क्या होगा इनका। इनका जो होना होगा, तेरा क्या होगा? तू अपने बारे में सोच। इसलिए कोई काम नहीं आएगा। तो सज्जनों, कोई शाश्वत आधार लेना आवश्यक। शाश्वत क्या है? वो परमात्मा, वो ईश तत्व, उसका आधार लें, निश्चित रूप से उसको याद करें। माम एव, और याद बहुत, मैं बार बार कहता हूं, माम एव स्मरण, मुझे ही याद करें, परमात्मा को ही याद करें। और एक जगह मुझे किसी ने पूछा था, संभवतः कभी चर्चा में मैंने कही होगी, परमात्मा की दया चाहिए। किसी महात्मा के पास जाके किसी पूछा, महाराज भगवान की दया मुझे कब मिलेगी? बोले कन्हैया का स्वभाव तू जानता है क्या? बोले क्या? उलटना उसको बहुत अच्छा लगता है।
उखल, खल उखल, हर चीज को, मटके को उलट देता है। उलट पलट करना कन्हैया को बहुत अच्छा लगता है। तो आप कन्हैया कहते हैं कि प्रभु की दया चाहिए, बोले हाँ, तो बस दया को उलट दो। क्या करना? दया याद, तू याद कर वो दया करेगा। तो इसका मतलब है परमात्मा को स्मरण, याद करता हुआ। और याद रखना, परमात्मा को हृदय से याद करते रहेंगे, कलेवरम मुक्त्वा, फिर आपको शरीर त्यागने में दिक्कत नहीं होगी। शरीर तो फिर क्या होगा? शरीर के प्रति हमारा मोह ऐसा होता है सज्जनों, ऐसा बंधन कारक बनता है कि जीवन में शरीर त्याग की वृत्ति आती है। तो शरीर के त्याग में हम शरीर पर ही चिंतन करते हैं, क्या होगा क्या होगा, शरीर का और शरीर के संबंधियों का। तो मौत कलेवर मुक्ता नहीं बन पाएगी। मृत्यु ऐसा नहीं, मृत्यु को मंगलमय बनाना है। मृत्यु उत्सव है, परमात्मा के मिलने के लिए एक महोत्सव। प्रभु कब तू मुझे मिलेगा? रास्ते पे हो न सरकार, बस ज्यादा दूरी नहीं है, एक क्षण की बात है, जिस दिन इधर से छूटा तुझसे मिलना है मुझे। ये भाव बने। परमात्मा कहता होगा कब मिलेगा तू? बस ज्यादा देर नहीं है सरकार, एक क्षण तुझे याद कर रहा हूं ना, ये छूटते ही मैं तुझसे मिल जाऊंगा। तो ये साधन दिया है भगवान ने मनुष्य शरीर, इस साधन का उपयोग करें। उपयोग क्या करना? हमें एक काम करना होगा, शरीर से संसार की सेवा और भगवान का स्मरण। याद रखना मैं जो बोल रहा हूं, परमात्मा ने शरीर दिया है। कई लोग कहते हैं भैया सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन एक सूत्र आज आप लोगों के चिंतन के लिए मैं दे रहा हूं। कल मैं इस पर चिंतन करूंगा, मुझे बहुत प्रिय लगता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप लोग चिंतन करना। हम लोगों ने थोड़ा गड़बड़ ये कर दिया है, भगवान की सेवा करने लगे, संसार को याद करने लग गए। उल्टा हो गया मामला। होना था, चाहिए था विश्व की, संपूर्ण विश्व की तो आप सेवा करो, लेकिन स्मरण भगवान का करो। मेहनत करो, धन कमाओ, सेवा करो, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है हम लोग गलत दिशा में भी जा रहे हैं। हम लोग संसार की सेवा तो छोड़ दो, भगवान की सेवा करने लगे और सेवा के बहाने संसार को याद करने लग गए। मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, आज ज्यादातर आप देख रहे होंगे भगवान की सेवा और संसार को याद। ये क्या हो रहा है? संप्रदायों की संकीर्णता में आ गए हम। बुरा नहीं मानना, भगवान ने किसी को नहीं कहा कि हमको धन दे दो। अरे भाई, भगवान को धन की आवश्यकता कब से पड़ी? कहीं ठाकुर जी ने कभी कहा नहीं मुझे धन दे दो। अरे भाई, हमको आवश्यकता होती वो देता है। लक्ष्मी उनकी धर्म पत्नी है, समुद्र उनका घर है, रत्नाकर है वो। अंतिम भाव मैं एक श्लोक सुनाते हुए आज की चर्चा को विराम देना चाहता हूं। एक भक्त गया बिहारी जी के मंदिर में, और भक्त जा कहता है कि सरकार, संसार के जितने भी लोग हैं सब आपसे कुछ लेने आते हैं, लेकिन मैं लेने नहीं आया हूं, मैं आपको देने आया हूं। मुझे क्या देगा? वो कहता है महाराज, कोई वस्तु मैं आपको देने नहीं आया हूं, क्योंकि मुझे मालूम है आपको आवश्यकता ही नहीं। लोगों की भावना का मैं अनादर नहीं करूंगा, लेकिन भावना के अतिरेक में भगवान के माध्यम से अपना पोषण करते हैं। रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा। भक्त कहता है आपका घर कहाँ है? समुद्र। सारे रत्नों का भंडार आपका घर है। आपकी धर्मपत्नी का नाम है पद्मा, लक्ष्मी। क्या धन की आवश्यकता है? रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। मैं आपको दे क्या सकता हूं? लेकिन सरकार, राधा गृहीत हृदय
मनसे मनसोपि दैन्यम। आपका जो चित्त है ना, राधा ने, गोपियों ने चुरा लिया है। आप चित्त चोर है दूसरे का, लेकिन आपका चित्त तो राधा ने चुराया है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपको याद हमेशा करता रहूं, इसलिए अपना चित्त, अपना मन मैं आपको देने आया हूं। राधा गृहीत हृदय मनसोपि दैन्यम दत्तम मया निज मनस तदिदम गृहाण। सज्जनों, कहने का तात्पर्य है, भगवान इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण सूत्र हम सबको दे रहे हैं। क्या कहते हैं? स्मरण मुक्त्वा, दानम मुक्त्वा नहीं कहा। मुझे संपत्ति देते हुए तुम मुक्त हो जाओगे, ये नहीं कहा है। आवश्यकता है समाज को, गरीबों को, विद्यार्थियों को, ब्राह्मणों को, संतों की सेवा करिए। लेकिन भगवान कह रहे हैं यहां, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे केवल चाहिए स्मरण तुम्हारा। तुम मुझे याद करो बस, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहां समझने जैसी बात, अंत काले च माम एव, अंत काल में भी मुझे ही जो याद करता हुआ शरीर को छोड़ता है, वह मद भावम प्रयाति, मेरे भाव को ही प्राप्त करता है। इसमें अर्जुन कोई संदेह मत करना। सज्जनों, इस श्लोक पर आप लोग खूब गंभीरता से चिंतन करिएगा, मैं भी करूंगा, और इसकी और अच्छी यात्रा हम कल करेंगे। मुझे बहुत प्रिय लग रहा है, अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो आज की चर्चा को हम लोग यहाँ विराम दे रहे हैं, और फिर कल पुनः हम लोग आगे की यात्रा में। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण नारायण। जय हो।